नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो 50 प्रश्न मिलेंगे वो आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, कला एवं संस्कृति, विविध, खेल और करंट अफेयर्स सभी टॉपिक को कवर किए हुए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन मेरे वीडियो से देखने को ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टोटल 50 प्रश्न हैं। दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने सवाल सही होते हैं। तो हाल ही में किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। याद रखना दोस्तों, भारत यानी कि हमारे भारत देश ने अभी हाल ही में जो खो खो का वर्ल्ड कप हुआ है वो जीता है। और देखिए दोस्तों, याद रखना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों वर्ग में खो खो वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? भारत देश ने जीता है। और दोनों वर्ग में याद रखना, पुरुष में भी और महिला में भी हमने किस देश को हराया है? हमारा पड़ोसी देश नेपाल को हराया है। तो इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में। और वहाँ पर एक स्टेडियम है दोस्तों, इंदिरा गांधी स्टेडियम, वहीं पर इस खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। इतनी चीज़ें आपको कम से कम याद रखना है। और ये पहली बार खो खो का वर्ल्ड कप हुआ था, इस बात को भी याद रखना, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? कई लोग कहते हैं ना कि तमाशा लगा रखा है, ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है? लोक नृत्य है, ठीक है। याद रखना, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमाशा दोस्तों याद रखना, ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होगा, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। कितने बार लूटा था? 17 बार लूटा था। उसके बावजूद भी वहां का पूरा सोना नहीं लूट पाया था। तो समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट मंदिर है और कितना सोना था इस मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में। ये कहाँ पर है? ये आपके गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गुजरात में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम आपने भी सुना होगा, सौराष्ट्र। क्या है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र गुजरात में ये मंदिर है, सोमनाथ मंदिर। देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये आपके लाहौर में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान में लाहौर है, वहीं पर जहांगीर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गौतम गंभीर को। अब देखिए दोस्तों, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे या क्रिकेट खेलते होंगे या जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा ना, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही लल्लू टाइप का है, बहुत आसान है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं ना, वो क्रिकेट नहीं देखती और उतना इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए ये क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? लड़कियों के लिए, और जो क्रिकेट नहीं देखते या क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है। चलिए, कई लोगों को पता नहीं रहता, इसलिए मैंने बता दिया कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? गौतम गंभीर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम शहर कौन बन गया है? तो मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है ये पालिताना। कौन सा? पालिताना। याद रखना दोस्तों, ये विश्व का प्रथम शहर बन गया है जिसने मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये पालिताना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? आपको पता होगा दोस्तों, नाबार्ड एक बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है। और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना? तो शिवरमन समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप किसने जीता है? करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप किसने जीता है? उरुग्वे ने, अर्जेंटीना ने, नीदरलैंड ने या ब्राजील ने? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और याद रखना कोपा अमेरिका कप जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। इस बात को भी याद रखना, कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। और इसे अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? ठीक है, तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ये धनखड़ लिख गया है, इसको धनखड़ कर लेना, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल जी। नहीं, याद रखना प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति नहीं है। कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रतिभा पाटिल जी कौन थी? ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। और द्रौपदी मुर्मू जी ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए, बताइए एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे जो लोकसभा में कभी नहीं गए? ठीक है, तो ये थे भाई साहब चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री या ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में कभी गए नहीं, ठीक है, फिर भी प्रधानमंत्री बन चुके थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं? तो 2 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और याद रखना कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। कई बार ये भी पूछता है कि कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य राज्यसभा के 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं या रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, 2/3 क्या होता है और 1/3 क्या होता है, इसका मतलब पता है कि नहीं आपको? नहीं होगा दोस्तों, तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 1/3 का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि 90 लोग हैं सदस्य। ठीक है, तो 1/3 में कितना हो जाएगा? 1/3 में 90 गुणित 1/3 करेंगे तो 3 से 90 कट जाएगा 30 बार। तो 30 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायरमेंट हो जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की आयु निश्चित नहीं है या निर्धारित नहीं है। ठीक है, याद रखना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की कोई न्यूनतम आयु नहीं है। आप कितने भी उम्र के हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष है। ठीक है, 35 वर्ष क्या है? राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु है। और याद रखना दोस्तों सरकारी नौकरी पाने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये भी लगभग 30-35 साल ही होती है। 30-35 साल के बाद आप फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं यदि आपकी नौकरी नहीं लगी। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप राज्यपाल बन सकते हैं 35 साल की उम्र के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? देखो बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का पंजा है, ठीक है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, ये तो सबको पता है, बच्चों को पता रहता है। ठीक है, लेकिन नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों पुस्तक। क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा तो सबको पता है भाई साहब, एशिया है। ठीक है, क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? बताइए किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? नई दुनिया का नाम कहाँ सुने होंगे आपने? नई दुनिया का नाम सुना होगा आपने समाचार पत्र में। ठीक है, भारत में हिंदी का समाचार पत्र चलता है नई दुनिया, दैनिक भास्कर। ठीक है, तो ये नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को। याद रखना उत्तरी अमेरिका को क्या कहा जाता है? नई दुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच कौन सी नहर है? याद रखना दोस्तों
भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्वेज नहर है और ये कहाँ पर है, मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जब मैं पढ़ता था तो कैसा याद करता था, भूमध्य सागर का भू लिख लेता था और लाल सागर का लाल, ठीक है, भूला, क्या हो गया, भूला, ठीक है। अगर भूला तो क्या आएगा, पसीना, और पसीना को क्या कहते हैं, श्वेत कहते हैं। श्वेत से मैंने स्वेज याद कर लिया था, ये मेरे पढ़ने का तरीका था, ठीक है। ट्रिक में ज़्यादा भरोसा नहीं रखता मैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, अपने आप ट्रिक बन जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, बताइए। अभी तक आपने सुना होगा कि खालिस्तान रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, लेकिन इस बार क्वेश्चन उल्टा पूछा गया था कि लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। और साथ में ये भी याद रखना कि कांगो नदी किसको काटती है, तो कांगो नदी कर्क रेखा को काटती है क्या, नहीं। कांगो नदी किस रेखा को काटती है, कांगो नदी आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। और कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कांगो या जायरी नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। वायुमंडल की परत होती है क्षोभ मंडल, ठीक है, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ये आयन मंडल जो है, इसमें जो है संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी नदी सीमा बनाती है भाई साहब, बताइए। भारत और नेपाल के मध्य में, अरे वही नेपाल जिसको हमने खो खो वर्ल्ड कप में हराए हैं। तो नेपाल और भारत के मध्य में काली नदी सीमा बनाती है। कौन सी नदी सीमा बनाती है, काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है, तो भाई साहब इसका उत्तर ही उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगी हुई है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से लगी हुई है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। क्यों, क्योंकि 8 राज्य तो अलग हो गए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इस प्रकार से 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या 8 राज्य से यूपी की बॉर्डर लगती है। इस बात को याद रखना। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है। हालांकि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन इस बात का अंदाज भी आप लगाइए कि यूपी की बॉर्डर कितनी लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भाई साहब कौन सी नदी बनाती है, संकोश नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो सी से शिमला और सी से सिपकीला, ठीक है। नाम ही शिमला और सिपकीला एक जैसे लग रहे हैं, तो सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। इस बात को थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कृत्रिम मतलब क्या होता है, मानव ने जिसको बनाया है, मानव के द्वारा जिसको निर्मित किया गया है वो कृत्रिम कहलाता है। तो ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर। किस नदी पर बनाया गया है, रिहंद नदी पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है, तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास दोस्तों एक किताब है कल्पसूत्र, इससे ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के विस्तार का आकार कैसा था, तो सिंधु सभ्यता के विस्तार का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, तो भाई साहब आपको पता होगा वेद है 4, ठीक है। कितने हैं वेद, वेद हैं 4, ठीक है। अच्छा उपनिषद कितने हैं, उपनिषद हैं भाई साहब कितने, उपनिषद हैं 108, लेकिन ऑप्शन में 108 लिखे ही नहीं है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, उपनिषद की संख्या है 108 और पुराणों की संख्या है 18 और वेद की संख्या है 4 और वेदांग की संख्या है 6, ठीक है। यहाँ ऑप्शन लिखा नहीं है, 108 उपनिषद की संख्या। इस बात को थोड़ा दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो कुरु महाजनपद की राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ थी। ये क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है, और उस एग्जाम को मैंने दिया था, इसलिए मुझे याद है कि कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग मतलब जो घर को छोड़ा था, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया है, घोड़ा माना गया है। क्या माना गया है, घोड़ा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस में मिलता है,
तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट पुराण मिलता है भाई साहब मत्स्य पुराण में। किस मिलता है? मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सिकंदर का सेनापति मैंने अभी बता दिया सेल्यूकस निकेटर, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सिकंदर का जल सेनापति। तो जल सेनापति था निर्याकस। कौन था? निर्याकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा की राजधानी पणजी में दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगाल केसरी कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम भाई साहब खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डाइमेकस किसके शासनकाल में आता है? बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21A से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। याद रखना 1857 क्रांति के 100 साल बाद ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर तो सर ओसबर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे पूछे तो सीडी देशमुख जो थे प्रथम भारतीय गवर्नर थे, और प्रथम गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब होती है? 1965 में दोस्तों याद रखना BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी 1901 में। और वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में होती है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये? तो याद रखना दोस्तों पिक्चर के क्षेत्र में यानी कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पिक्चर हम पहले पिक्चर ही कहते थे ना टीवी में हम फिल्म कहाँ बोलते थे पिक्चर आ रही है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है किसे? नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भाई साहब भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन था, ठीक है, इसे प्रदान किया गया है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। और आज का अंतिम सवाल, खो खो खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला सवाल भी खो खो से संबंधित था जिसका वर्ल्ड कप भारत ने जीता है नेपाल को हराकर। और लास्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखे होंगे। वीडियो पूरा जिसने ध्यान से देखा होगा इन 2 सवालों के जवाब कमेंट करके जरूर बताना। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।